वैशाली जी पढ़ते हैं आगे। हरिओम अर्पिता। पढ़ते हैं हरिओम आगे। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अर्पिता, आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है। हम लोग सांख्य योग का आज श्लोक नंबर 46 पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। हरि। प्रकृति ब्रह्म का प्रतिबिंब होता है। प्रकृति वेग से चलती है, बाय प्रिंसिपल्स। प्रकृति को एहसास करने के लिए ब्रह्म ज्ञान की जरूरी है। सबसे बड़ी बात है, ये जो ब्रह्म ज्ञान हर चीज के लिए जरूरी है। क्यों? इस ज्ञान के बिना आप कुछ महसूस सही तरह से नहीं कर पाओ। आपको लाड़ प्रेम ये सब अच्छा लगता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के साथ इसका एहसास संपूर्ण होता है। तो प्रकृति के जो इतने सारे रंग होते हैं, इतने सारे स्वभाव होते हैं, अनेक भाव होता है, ये सब समझ में आएगा ब्रह्म ज्ञान के साथ। ब्रह्म ज्ञान ऐसा एक खाद्य है
जिसकी खाद्य से जब ऊर्जा निकलता है तो शरीर स्वास्थ्य में रहता है। वैसे ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से जो ऊर्जा निकलती है, सारा ब्रह्मांड स्वास्थ्य में रहता है। जिसको चारों तरफ वेद की उपलब्धि हो, वेद मतलब प्रिंसिपल्स, आपको एक अगर उपलब्धि होता है कि सब प्रिंसिपल्स में चलते हैं, जैसे सूरज के चारों तरफ के ग्रह नक्षत्र कितने प्रिंसिपल वे में घूमते हैं, कोई किसी से टकराव नहीं, इतने इतने युगों से, वर्षों से सब चल रहा। जब आप ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि करते हो, ये चीज आप महसूस करते हो, एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू रूल। हमारे अज्ञान के लिए हमें कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ जो हमें पसंद है, हमको चाहिए, उसी को हम रूल कर लेते। लेकिन जो रूल का मतलब है, हिंदी में रूल को क्या कहते हैं? नियम। नियम नियम। नियम नियम। जो नियम हमारे लिए हमने बनाया है, वो ब्रह्म नियम के साथ अगर मिलता जुलता है और आप इसे महसूस करते हो, आप ब्रह्मज्ञानी हो। जैसे नींद में या स्वप्न में खाने से आपको पुष्टि नहीं होती है, आपको स्वास्थ्य नहीं मिलता है, आपको खाना पड़ता है। वैसे वेद को बार बार सुनने से ही आपका ये स्वास्थ्य, जो रूहानी स्वास्थ्य जो कहते हैं, वो बढ़ता है, आपके एहसास बढ़ता है। एहसास जब चारों तरफ फैल जाता है, आपका शरीर भी स्वास्थ्य में रहता है। इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से आप हर नियम को पहचान लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये आपको उपलब्धि होती है कि सब नियम में ही तो है। हम ही अपने अज्ञान के कारण इस नियम को तोड़ना चाहते हैं, हमारे थोड़े बहुत स्टुपिडिटी के लिए, अज्ञान के लिए। जो वेद को मानते हैं, जो वेद को जानते हैं और हर दिन ऐसे महावाक्यों की उच्चारण करते हैं, जीवन में धारण करते हैं, वो कभी नहीं कह सकते हैं कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत हुआ। वो जानते हैं कि ब्रह्म कितनी शक्तिशाली है, कि प्रकृति गलती कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं होता। तो इस अवस्था तक आपको पहुंचने के लिए कि आपको कहीं गलती ही ना दिखे, इतना ज्ञान आपको है कि आपको कुछ गलतियां ही आपको ना दिखाई दे, इस अवस्था को आप क्या। तो आज
कृष्ण आज किसी की गलतियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। पूरा आप देखोगे गीता में उन्होंने ना राष्ट्र की गलती के बारे में बात की, ना दुर्योधन की, ना अपने जीवन के जितने जितने गलतियां सब उन्होंने उनके साथ हुई, ना उसके वो कभी किसी को उकसाते नहीं है। सब सही है। धृतराष्ट्र का अंधापन, दुर्योधन का अहंकार और यह युद्ध एक समान रेखा है। सब सही है। तो कृष्ण की ये जो ब्रह्म ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञानी है स्वयं ब्रह्म है, जो ब्रह्म ज्ञान में अपने आप को डुबो के रखते हैं, वो स्वयं ब्रह्म है। तो इसीलिए जहां छोटे जगह पर कोई जलाशय है वो ठीक है, लेकिन अगर उस जगह में बाढ़ आती है पूरे, तो वो जलाशय का काम क्या है? अगर चारों तरफ जल ही जल है, शुद्ध जल है, तो छोटा सा कुएं का काम क्या है? चारों तरफ अगर ब्रह्म ज्ञान भरे पड़े हैं, ये छोटे छोटे कुएं जैसे क्या कहते हैं, जो कथा है, जो उसका ज्यादा काम नहीं पड़ता। तो चारों तरफ ब्रह्म ज्ञान बिखरा हुआ है, तो आपकी मर्जी। आप आंख खोल के चारों तरफ देखेंगे या किताबों में ब्रह्म ज्ञान है? जैसे आपने सुना है कि बहुत सारे महात्माओं ने सिर्फ चारों तरफ देखकर ज्ञानी बन गए, ब्रह्म ज्ञानी बन गए, और किताब पढ़ पढ़ के रट रट के सिर्फ एक, जो कहते हैं, प्रवचन सिर्फ दे सकते हैं। प्रवचन क्या होता है? प्रवचन उद्धृत करके यहाँ से वहां से जो कहते हैं वो सिर्फ प्रवचन दे सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान। चारों तरफ देखिए, वेद ही वेद, नियम ही नियम है। आप देखिए अभी तक भी पक्षियां उड़ते हैं, पेड़ नीचे दोनों तरफ उगती है, नीचे भी जाती है ऊपर भी जाती है। अभी तक मछलियां अभी तक जल में है। मनुष्य अभी तक मर रहे हैं। जीवन हर समय एक नियम के हिसाब से चलता है, उसका जीवन का अंत नहीं होता है। जीवन धारण करने वाला शरीर का अंत होता है, अभी तक होता है। नियम है। अपने आप को खोल के देख, और एक चीज मान लीजिए कि सब सही हो रहा है। ब्रह्म से थोड़ी कोई बड़ा है। कुछ देर तक अगर दुर्योधन ब्रह्म से बड़े हो जाते से है तो युद्ध के सामना उनको करना पड़ता है अर्जुन के साथ, विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। यही तो नियम है। आप अहंकारी हो, युद्ध में आ जाओ। क्या आपको अभी उपलब्धि होता है कि सब सही है?
क्या आप इतने विराट बन गए हो कि सब सही लगने लगा है? तब जान लेना कि आप सचमुच वेद का अध्ययन कर रहे हो, जब आपको सब सही लगे। क्या इतना चलेगा? हाँ रितिका। अभिननी चलिब। हाँ 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 चलेगा। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है? कोई भाव है? बोलो जिसको पूछना है बोलो। सब सही हो रहा है? हरिओम दीदी, हम लोग को तो बिना वेद पढ़े ही सब कुछ मिल जा रहा है। हाँ बोलिए और एक बार। बोले हम लोग को तो बिना वेद पढ़े ही वेद का ज्ञान मिल जा रहा है, पूरा अनुभव सहित। वेद कोई पढ़ता नहीं है। वेद कोई नहीं पढ़ता है। मतलब आपको पढ़ना, मतलब जैसे हम सोचते थे पढ़ाई एक किताब से होती है, ये एक विलक्षण है। जो हमारी जो गति है, आपने देखा है 84 लाख योनियां, क्या पढ़ पढ़ के हम उससे उठ रहे हैं? क्या एक अणु ने कुछ पढ़ाई की? एक जैसे अणु मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल मिलकर एक कंपाउंड बनते हैं, ये क्या पढ़ाई कर करके करते हैं? नहीं, कोई पढ़ाई नहीं चाहिए। सिर्फ एहसास चाहिए कि सब कुछ सही है। सही है। सब तो कुछ सही है। आपने क्रोध किया, आपको अपमान मिला, ये सही हुआ। आपके मन में लोभ आई, आपका चोरी हो गया, ये सही हुआ। स्वीकार भाव। आपके घर में बच्चे जवाब दे रहे हैं क्योंकि आप लचकीला नहीं हो, फ्लेक्सिबल नहीं हो। आप एक युग को बांध के रखना चाहते हो। एक युग दूसरे युग पीढ़ी से अलग होना चाहिए। आप अपने पीढ़ी को बहुत महत्व देकर दूसरे पीढ़ियों की जो भाव है उसे आदर नहीं कर रहे हो। तो आप संभालो। तो वो भी तो यहीं आकर के समझ में आया, स्वीकार भाव हर तरह सब से। सही, सब सही। कोई पढ़ने, मतलब आप देखो, बहुत सारा पढ़ाई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत सारे लोग यहाँ बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये सच्चित आनंद उनके पल्ले नहीं पड़े। यहीं आके सच्चित आनंद समझ में आया। हाँ, ये एक अवस्था है जो सबका अपना खुद का अवस्था है। अगर इस अवस्था में आपको, आप सही जगह पर, नहीं तो आप एक ऐसे जगह पर हो जहां से आपको लौटना चाहिए। यू हैव टू कम बैक, यू हैव टू कम बैक।
सबसे बड़ी बात है कि आगे जाना नहीं है, पीछे जाना है। Thank you, ma'am. Thank you.